तो भाइयों क्या हाल है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गौतम सीजन 1 एपिसोड 18। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्फ्रेड को अब होश आ चुका है और वो अब रिकवर कर रहा है। पर जिम के पूछने पर कि ये सब उसके साथ किसने किया, वो उसको यहाँ पे कुछ नहीं बताता है। वो उसको नहीं बताता है कि उसके दोस्त राजी ने उसके साथ ये सब किया है। अब नेक्स्ट सीन में हमको फिश मूनी को दिखाया जाता है। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा है, फिश मूनी ने अपनी एक आंख खुद ही फोड़ ली थी, तो इसलिए वो भी अब बेड रेस्ट पर है। और उसको जब होश आता है तो वो अपने सामने देखती है डॉक्टर डॉल माखन को, जो कि इस पूरी फैसिलिटी का इंचार्ज होता है, जिससे फिशमुनी मिलना चाहती थी। अब फिशमुनी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा राइट हैंड बनना है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मेरा राइट हैंड बनना है तो इसके लिए तुम्हें पहले अपने आप को प्रूव करना होगा, तुम्हें अपनी लॉयल्टी मुझे दिखानी होगी। और डॉक्टर डॉल माखन जो होता है वो फिशमुनी को एक नई आंख भी देता है जो स्काई ब्लू कलर की होती है। अब नेक्स्ट सीन में जिम गॉर्डन को पता चलता है उसकी बॉस एसन से कि जो आर्नोल्ड फ्लैश है वो कमिश्नर लियोब की मदद से अब बाहर आ चुका है और कमिश्नर लोब ने उसकी मदद करी है। अब जिम सीधा कमिश्नर लॉब के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने आर्नोल्ड फ्लैश की मदद क्यों करी उसको निकालने में, वो एक ड्रग डीलर और एक मर्डरर भी है। कमिश्नर लॉब उससे कहता है कि तुम्हारे पार्टनर हार्वी बुलक ने इसका स्टेटमेंट दिया है कि उसके खिलाफ जितने भी सबूत तुम लोगों ने इकट्ठा किए थे वो फेक थे, और उसने इस बात को वीडियो में भी रिकॉर्ड किया है। और कमिश्नर लॉब उसको उस वीडियो भी दिखाता है जिसमें बुलक सारा कुछ कन्फेस कर रहा होता है। इसके बाद जिम गॉर्डन हार्वी बुलक के पास जाता है और वो कहता है कि तुमने उस वीडियो में सबको झूठ क्यों बोला। हार्वी उसको बताता है कि मैंने भी एक वो भी मर्डर किया था डॉल फैल्कन के कहने पर, और कमिश्नर लोब को इस बात का पता लग गया था। अब वो मुझको ब्लैकमेल कर रहा था, अगर मैं ये वीडियो नहीं करता तो वो शायद मेरी नौकरी भी खा सकता था और मुझे जेल में डलवा देता, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। जिम गॉर्डन जो होता है वो हार्वी डेंट जो लॉयर होता है उससे जाके मिलता है और उससे कहता है कि आर्नोल्ड फ्लैश अब बाहर आ चुका है, मुझे कुछ भी करके उसको वापस अंदर पहुंचाना है। तो वो कहता है कि जो कमिश्नर लोब है वो उसकी पूरी पूरी मदद कर रहा है और ये दोनों कुछ बड़ी डीलिंग कर रहे हैं। वो कहता है कि हमें कमिश्नर लोब के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे ताकि हम इसको प्रूव कर सके और आर्नोल्ड फ्लैश को वापस जेल में डाल सके। अब ये दोनों कमिश्नर लोब के एक्स पार्टनर चार्ली ग्रिग्स के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं और उससे कमिश्नर लोब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। पर वो बंदा जो होता है वो उनको मिसगाइड कर देता है और उनको एक गलत बंदे का एड्रेस दे देता है जिसका नाम होता है शीलू, जो एक रेस्टोरेंट चलाता है, और उसका कमिश्नर लोब से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। अब जिम गॉर्डन और हार्वी डेंट उस शीलू के पास जाते हैं और उससे कमीशन लोब के बारे में बात करते हैं। पर वो जो बंदा होता है शीलू, वो इन पे अटैक करवा देता है। पर वहाँ पे किसी तरह हार्वी बुलक आके इनको बचा लेता है और वहाँ से इनको ले जाता है और वो बताता है कि चार्ली ग्रिग्स ने इनको मिसगाइड किया है, शीलू से इनको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों चार्ली ग्रिग्स यानी जो कमिश्नर लोब का एक्स पार्टनर होता है उसको दोबारा पकड़ते हैं और उससे इस बार सच्चाई निकलवाने की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और इस बार इन्हें पता चलता है कि फैल्कलोन और कमिश्नर लोब साथ में काम कर रहे हैं। अब इन दोनों के बारे में डिटेल निकलवाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है जो फैल्कलोन के बारे में अच्छी तरह से जानता है, वो है कॉपरपोल्ट यानी पेंगुइन। पेंगुइन को जो है डॉल फैल्कलोन के ज्यादातर राज सारे ही पता है क्योंकि पेंगुइन जो है डॉल फैल्कलोन के साथ काम कर रहा है। अब जिम जो होता है वो पेंगुइन के पास जाता है एक फेवर लेने कि वो उसकी मदद करे और कमीशन लोब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाए। और पेंगुइन उनको बताता है कि कमीशन लोब ने कहीं एक फार्म हाउस लिया हुआ है जहाँ पे वो अपने सारे राज रखता है और वहाँ पे वो हफ्ते में जाता भी रहता है। अब पेंगुइन और जिम गॉर्डन और हार्वी बुलक उस फार्म पे जाते हैं जो कमीशन लोब का होता है। वहाँ पे इनको एक कपल मिलता है जो उस घर की रखवाली कर रहा होता है, जिनका नाम होता है जूड और मार्ड, जो कि सालों से इस फार्म की रखवाली कर रहे हैं। अभी दोनों वहाँ पे जाके कहते हैं कमीशन लोब ने उनको भेजा है, वो इंस्पेक्टर है और यहाँ पे सिर्फ देखभाल के लिए आए हैं। पर वो जो कपल होता है वो समझ जाते हैं कि ये कोई और ही है और कुछ और मकसद से यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए वो उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह जिम और हार्वी उन दोनों को नॉकआउट कर देते हैं। उनको ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे कमिश्नर लोब की बेटी मरियम है, जिसने सालों पहले कमिश्नर लोब की वाइफ यानी अपनी माँ को ही उसने खुद मार दिया था कि उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब रहती है। फिर वो सारा खेल समझ जाता है कि कमिश्नर लोब ने इसको यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि अगर ये बात दुनिया के सामने आई तो उसको उसकी बेटी मरियम को सजा हो जाएगी और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को सजा हो। अब जिम और हार्वी जो होते हैं वो कमिश्नर लोब के पास जाते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने आर्नोल्ड फ्लैश को वापस जेल में नहीं भेजा और हार्वी बुलक की जो हिस्ट्री है वो तुमने क्लियर नहीं करवाई तो हम ये सारा जो तुम्हारा कुछ रचाया हुआ खेल है दुनिया के सामने ला देंगे और तुम्हारी डॉटर मरियम को जेल हो जाएगी। कमिश्नर लोब जो होता है वो सारी बात से एग्री कर जाता है और वो हार्वी बुलक की जो फाइल होती है वो सारी उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो जो आर्नोल्ड फ्लैश होता है उसको वापस जेल में भेजने के लिए डिनाई कर देता है। वो कहता है मुझे मेरी भी जान प्यारी है, मेरी बेटी से ज्यादा, इसलिए मैं तुम्हारी सारी शर्तें नहीं मान सकता। अब नेक्स्ट सीन में हमको फिशमोनी को दिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता है फिशमोनी जो है डॉक्टर डॉल माखन का राइट हैंड बनना चाहती है, तो इसलिए जो रुकी हुई सप्लाई है लोगों की जिससे वो लोगों के ऑर्गन्स निकाल सकते हैं वो रुकी हुई है। तो वो वापस बेसमेंट में जाती है और अपने लोगों से कहती है कि जो हमने इनके गार्ड को कैद करा है हमें इनको वापस छोड़ना होगा ताकि हम इनका ट्रस्ट जीत सके।
हमें सप्लाई वापस चालू करनी होगी, हमें 2-3 लोगों की और कुर्बानी देनी होगी, उसके बाद हम यहाँ से बच के जा सकते हैं। फिश मुनी वहाँ पे लोगों की सप्लाई दोबारा चालू करवा देती है, बट वो साथ साथ ये भी कहती है कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम लोगों को यहाँ से जरूर निकलवाऊंगी। अब इन सबके बीच में हमको एडवर्ड निग्मा को भी दिखाया जाता है, जो मिस क्रिंकल को डेट के लिए पूछता है, बट जो मिस क्रिंकल होती है वो पहले से ही किसी और के साथ डेट पे जा रही होती है, जिसका नाम होता है टॉम डॉकेटी। उसको पता लगता है कि ये किसी और के साथ डेट पे जा रही है, तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एडवर्ड निग्मा जो होता है वो मिस क्रिंकल को बहुत लाइक करता है, उसको बहुत टाइम से प्रपोज करना चाह रहा है, बट वो कर नहीं पा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमको वापस दिखाया जाता है जिम गॉर्डन कमीशन लोब को। यहाँ पे जिम गॉर्डन कमीशन लोब से एक और डिमांड करता है, वो कहता है कि तुम्हें जो इस बार आने वाले इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ पुलिसमैन यूनियन के, तुम्हें मुझे उसमें सपोर्ट करना होगा और तुम्हें ये बात सबके सामने कहनी होगी। और ऐसा होता भी है, कमिश्नर लोब जो है अनाउंसमेंट कर देता है इस बारे में। अब सेकंड लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है वही कपल जो कमीशन लोब की घर की रखवाली कर रहे होते हैं, पेंगुइन उन दोनों को मार देता है। और लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है जो फिश मुनी होती है, जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तब उसको पता लगता है कि जो सारे लोग हैं समुद्र के बीचों बीच बहुत बड़े आइलैंड पे हैं, जिससे ये उसको पता लग जाता है कि उसका निकलना यहाँ से अब और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एपिसोड समझ में नहीं आते तो आप मुझसे कोई भी सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उस पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।